तो काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा है कि बिगनर के लिए कुछ बनाइए भैया, तो आज कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ संजू प्रयागराज से और मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रयागराज में फ़ेमस होने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास मिनिमम क्या आइटम्स होने चाहिए, मतलब सामान क्या क्या होने चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक मेकअप ब्रश आप ख़रीद सकते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। अगर आप नए हैं तो थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। तो ये मेकअप ब्रश आएगा, एक किट आती है पूरी, आप ले सकते हैं, 150 रुपये की पड़ेगी। बाकी आपके पास, अगर आप चारकोल से बनाना सीखना चाहते हैं तो चारकोल पेंसिल ले सकते हैं कैमलिन का। आपको मैं दिखा देता हूँ कैमलिन का चारकोल पेंसिल। ये है कैमलिन का चारकोल पेंसिल सेट आता है, जिसमें 3 रहता है, मीडियम, सॉफ्ट और हार्ड। 3 चारकोल पेंसिल होते हैं, मतलब 3 का पेयर होता है। और उसके अलावा आपके पास एक मैकेनिकल पेंसिल होनी चाहिए 0.05 का या 0.07 का, और 9 का भी आता है, लेकिन आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। उसके अलावा एक डोम्स का इरेजर आता है, जो कि ऐसे पेन वाइज होता है। इसको इरेज करने में, काफ़ी बारीक चीज़ों में इरेज करने में काफ़ी काम आता है। तो बाकी आपके पास अगर बजट है तो आप एक क्ले वाला इरेजर भी ले सकते हैं। इसे कहते हैं क्ले वाला इरेजर, नीडल इरेजर भी कहते हैं इसको ऑनलाइन में। बाकी इसके अलावा आप के पास ये एक होना चाहिए, ये होता है डिवाइडर जिसको बोलते हैं। इससे आप किसी भी बारीक चीज़ों को ऐसे नाप सकते हैं, जैसे ये नाक का साइज़, आँख के बीच का साइज़, आईब्रो की चौड़ाई और ये ओठ की चौड़ाई। तो ये सब चीज़ें हैं, आप मेजर कर सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। ये ज़्यादातर यूज ग्रिड मेथड में होता है। तो मैं आपको ग्रिड मेथड ही सिखाऊंगा, जिससे आप लोगों का इम्प्रूवमेंट बढ़े। जो हल्का फुल्का वर्क कर रहे हैं उनका आसान हो जाएगा, और उनके लिए ग्रिड मेथड से बनाने में परफेक्ट फेस ड्रॉ हो जाएगा। तो चलते हैं फिर। और उसके अलावा हमारे पास एक A4 शीट है, जो कि लोकल ही है। बाकी आप डोम्स की मंगा सकते हैं, अच्छी है, आती है। बाकी मैं लोटस का यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, बहुत ख़ास नहीं है लेकिन ठीक है, चल जाता है बढ़िया। अभी बिगनर हैं तो मैं कहूँगा सस्ता ही प्रोडक्ट यूज करें, ज़्यादा महंगा ना यूज करें। बाकी आप ग्रेफाइट में पेंसिल यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट में आती है डोम्स की पूरी सेट आती है, कैमलिन की पूरी सेट आती है, ये आर्ट लाइन की पूरी सेट आती है। आर्ट लाइन का ले सकते हैं, तो जो कि सस्ती है, 60-70 रुपये, 80 रुपये इसी के अंदर में है, जिसमें 2B, 4B, 6B, 7B, 8B सभी प्रकार की पेंसिल मिल जाएंगी आपको, 10B तक। तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है, मैं वैसे कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं चारकोल पे ही वर्क करता हूँ। ये 10B, ये हमारा आर्ट लाइन की पेंसिल है। बाकी डोम्स की ले सकते हैं आप। तो चलते हैं फिर, कुछ बना कर दिखाते हैं आपको। गुरुजी गोर। इसी के साथ हमारे पास एक ये भी है, इसे कहते हैं मास्किंग टेप, जो कि ज़्यादातर प्लाइयों को चिपकाने में यूज होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बॉर्डर बनाने में, जैसे मैं अभी बना के भी दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड में। आपको देख लीजिएगा किस तरह से मैं उसको लगाता हूँ। और इसके अलावा इसका ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 20-25 रुपये का आता है। आप हाफ इंची, जैसे A4 पे ये मेरा चौड़ा है, थोड़ा पतला भी आता है, 1 इंची, आधी इंची, तो वो यूज करिए। जितना पतला रहेगा उतना जगह मिलेगी। तो मैं अभी लगा के दिखाता हूँ इसको, आप जुड़े रहिएगा फास्ट फॉरवर्ड में। तो मास्किंग टेप को लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है हमें, कि इसमें गोंद काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कागज़ को फाड़ देता है। अब इस गोंद को कम करने के लिए हम सबसे पहले इसको निकाल कर किसी बिस्तर पे या किसी कपड़े में चिपका कर छुड़ाते हैं, बार बार कई बार ऐसे करने से इसका गोंद थोड़ा कम हो जाता है। फिर हम इसका इस्तेमाल पेपर पे करते हैं चिपकाने में, जिससे बाद में पेंटिंग बनने के बाद या स्केच बनने के बाद जब हम उसे निकालें तो हमारा पेपर जो है फटे ना, ये डैमेज ना हो। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। गुरुजी।
जी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला। कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि, अलक पुरुषु गोरु आदेश जन्म जन्म के कटो कले। ओम गुरु जी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव। तो जैसा कि हमने मास्किंग टेप को अप्लाई कर लिया है, लगा दिया है, अब हमारा काम है ग्रिड खींचना, जिसके लिए हम लोग स्केल का यूज करेंगे, जिसमें हमारा क्या है कि हम 2-2 mm जो होता है 2-2 सेंटीमीटर, जो ये देख रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर का पे गैप देकर हम पहले टिक लगाएंगे इस तरह से। मैं दिखाता हूँ किस तरह से, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं तो आपको बता भर देता हूँ कि ऐसे हम लगाएंगे इसको। उसके बाद फटाफट 2-2 गैप पे खींचेंगे, फिर ऐसे में भी 2-2 खींचेंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरफ हम 2-2 गैप करके अपना टिक लगा के उसके बाद क्रॉस करके दिखाएंगे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ फटाफट। ओम गुरु जी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला। कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि, अलक पुरुषु गोरु आदेश जन्म जन्म के कटो। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने मास्किंग टेप भी लगा लिया, ग्रिड भी खींच लिया, उस पर नंबरिंग भी कर ली किस प्रकार से, और आपको मैं थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से ये खींचा गया है। तो ये देखिए बढ़िया से मास्किंग टेप की मदद से प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से खींचा गया है। तो इसके अलावा तो सब कुछ होने के बाद अब हमारे पास है ये टैब, जिसमें मैं एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, इसे कहते हैं ग्रिड ऐप। ये देखिए आप, ग्रिड ऐप है, इसे कहते हैं ग्रिड ऐप। प्ले स्टोर पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको गूगल पे जाके डायरेक्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से हमने डाउनलोड किया, अभी तक तो मैंने ये बनाया था, तो उसका तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ नया बनाया जाए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल के लिए दिया रहता है, यहाँ लिख के आ रहा है वर्टिकल, उसके बाद A4 साइज ओपन कर लीजिए, A4 साइज, यहाँ फाइल आएगा, फाइल पे जाके हम फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं ये फ़ोटो बनाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको डन करेंगे, क्रॉप हो गया उतना। अब इसमें लाइन का ऑप्शन आएगा, तो लाइन इसमें ग्रिड खींच गई है। अब इसी हिसाब से इसको हमें बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर इसके आउटलाइन को बनाने का तरीका बताते हैं, प्लस इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अब इसका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका यूज क्यों है। अब इसका यूज हम करेंगे, पहले जो पेपर पे हमने ग्रिड खींचा है उसकी साइज़ नापनी, मतलब 2 mm का जो ये साइज़ है, अब ये 2 mm हो गया ये। अब इसी साइज़ के हिसाब से हम स्क्रीन को उतना जूम करेंगे जिससे वो दोनों लाइन आपस में मैच कर जाएं। ये इसका बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरा ये ख़राब हो गया, तो इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जूम ज़्यादा कम होगा तो हमारी जो ड्राइंग होगी वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमने अप्रॉक्स यहाँ से हमने ये सेट कर लिया, ठीक। ये बहुत ढीला हो गया है। तो जैसा कि आपने देखा हमने जूम कर लिया है, ये हमारा जूम हो गया है। अब इसको हम दिखाएंगे आपको करके। तो मैं अपनी फेस को हटा के प्रॉपर क्लोज से दिखाता हूँ कैसे आउटलाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो चलो फिर, आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग, ये जो सर का हेड का बाल जो जा रहा है यहाँ से ऊपर क्रॉस, यहाँ देखेंगे 5 वाले में है
5 के अंदर है, तो इसको हम ऊपर से नाप लेंगे ऐसे, इतना गैप छोड़ के बाल वाला लाइन है 5 में। तो 5 में हम देखते हैं, एक छोड़ के दूसरे खाने पे यहाँ पे, तो यहाँ से हम अपना अंदाज़ा लगा लेंगे, यहाँ पे है। उसके अलावा हम ये इस कॉर्नर को देखेंगे, यहाँ से एकदम सटते हुए जा रहा है 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 का बीच यही है। तो यहाँ से हम कर्व लेंगे बड़ा सा, यहाँ से गोला गया, ऊपर वाले से मैच हो गया। उसके बाद इधर भी देखेंगे, तो यहाँ से 6 और 7 के बीच कर्व है, तो वहाँ से मैच करा देंगे इसको यहाँ पे। तो ये हमारा बाल का हेड का ऊपर वाला भाग तैयार। सेम इसी तरीके से हम प्रॉपर यूज करेंगे हर चीज़ में। तो थोड़ा दिखाई शायद आपको ना दे रहा हो, लेकिन दिखाई दे रहा है तो ठीक है। कभी कभी होता है कि जैसे अब इसके अलावा यहाँ पे हम फिर से नापेंगे कि ये यहाँ तो हमने खींच लिया है, अब ये देखेंगे कितना गैप है यहाँ पे। तो ये हमने नाप लिया कितना गैप है, यहाँ से हमने नापा, यहाँ पे आ रहा है। तो बस इसके आगे हम देख लेंगे, यहाँ से ऐसे घूमते हुए गया, लाइन को टच किया घूमते हुए, उसके बाद लाइन के अक्रॉस उसी हिसाब से जाएगा। तो यहाँ तक बन गया हमें। अब हम आपको टाइम लैप्स से दिखाएंगे फटाफट आउटलाइन क्रिएट करके, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। तो हम बताते हुए ज़्यादा बनाने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर। गुरुजी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला। कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि। अलक पुरुषु गोरु आदेश, जन्म जन्म के कटो कले। गुरुजी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला। कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि। अलक पुरुषु गोरु आदेश, जन्म जन्म के कटो कले। हमने पूरा कर लिया है लगभग पूरा। अब इसको हम नेडल इरेजर, जो आपको बताया था कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, तो ये हमारा नेडल इरेजर, जिससे हम इसको मिटाएंगे, जिससे हमारी सारी लाइनें लाइट हो जाएंगी। तब हम चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट का भी प्रॉपर यूज कर सकेंगे, प्रॉपर शार्प करके। फिनिशिंग का काम हम इसको मिटाने के बाद करेंगे। तो काफ़ी लोग का इससे सवाल होता है, उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि इसका प्रॉपर इरेजर का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे में ज़्यादा यूज होता है कि हम किसी चीज़ को लाइट कर लेते हैं ऐसे मिटाकर। इससे हमारा जो है रेफरेंस एक बिल्कुल लाइट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा डस्ट रहेगा वो भी निकल जाएगा। अब इससे फिर से शुरू करेंगे हम प्रॉपर पेंसिल का यूज करके। वैसे हमें हल्के हाथ से ही यूज करना चाहिए, जिससे बाद में इरेज करते वक्त प्रॉपर तरीके से हल्का हो जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाने से हमारा निशान पड़ जाएगा। तो चलते हैं फिर। तो जैसा कि आप लोगों ने आउटलाइन को कैसे बनाना है और ग्रिड मेथड का कैसे यूज करना है और इस टेप को, मास्किंग टेप को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें आपने इस वीडियो में देख ली हैं। तो प्रॉपर जो स्केच को बनाया जाएगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अब इसका जो शेडिंग वाला पोर्शन है और हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो हम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे बनाकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तब मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा जल्द से जल्द आ जाएगी आपको इसी चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर प्रयागराज के ही हैं तो सपोर्ट ज़रूर करें, और अदर स्टेट के हैं तो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं मुझे स्केच। यहाँ पे मैं ऑनलाइन मतलब सभी जगह डिलीवरी कर देता हूँ। बाकी मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।